अभी का मौसम ना बिल्कुल चेंज सा हो गया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 या पौने 7 हो रहे होंगे, इसी के आसपास का टाइम होगा। और जैसे लग रहा है ना कि कितना मतलब उजाला हो गया है, कितना दिन निकल आया है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स। मैं हूँ कुमकुम और स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइज़ अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे नहा वहाँ के हो चुकी हूँ रेडी। और यहाँ पे पतिदेव भी हो चुके हैं नहा वहाँ के तैयार। और उससे पहले कुछ काम किया जाए तो हम लोग पूजा पे बैठ गए थे। दोनों ने पूजा किया और फिर मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में, क्योंकि हम हाउसवाइफ की दिन की शुरुआत ही किचन से होती है और ख़त्म भी किचन से ही होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा ना किचन के कामों में ही जाता है। तो आज के नाश्ते के लिए मैंने आलू के पराठे बनाने के सोचे हैं। तो यहाँ पे सारा तैयारी मैंने कर लिया है और प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती ये सब बारीक काट लिया है मैंने और आलू को मैश कर लिया है। और साथ में लिया है ना अचार वाला मिर्चा, भरवा मिर्चा होता है, इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, स्वाद बढ़ जाता है। और साथ में मैंने कूट लिया है अदरक लहसुन। वैसे तो मैं प्याज को भून के बनाती हूँ, लेकिन आज ना सुबह थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ, सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हल्के फुल्के मसाले डाल के जीरा पाउडर और हल्दी मिर्च हल्का सा। तो यहाँ पे स्टफिंग मेरा हो चुका है तैयार और साथ में लगे हाथ आटा भी लगा लेते हैं। तो हल्का सा मैंने इसमें अजवाइन डाल लिया था और इस तरह से अब चलते हैं सब्जी में क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो सब्जी के लिए ना भिंडी रात में ही काट के रख लिया गया था, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है और सब्जी काटने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कहीं लेट ना हो जाए, तो इसलिए कुछ कुछ काम रात को ही करके रखने होते हैं। तो यहाँ पे तड़का लग गया है सब्जी में और अब भिंडी डालेंगे। और गाइस आज इस मौसम में ना खाना वाना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है खाने में, मतलब चटपटा ही खाने का मन होता है इस टाइम पे। और मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत भी बिगड़ रही है सबकी, सर्दी जुकाम, तो ऐसे में ना खाना और भी बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, नमक हल्दी डाल दिया गया। और भिंडी मैं ऐसे ही सिंपल ही बनाती हूँ, मसाले वाली भिंडी नहीं बनाती हूँ कभी। तो सब्जी में छौंका लग गया है, सब्जी लगभग पक चुका है। और अब चलते हैं टिफ़िन की तैयारी कर लेते हैं पति देव की, क्योंकि बेटे की तो छुट्टियां चल रही हैं, मतलब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो छुट्टियां हैं आज, बीच बीच में छुट्टियां हैं, एग्ज़ाम्स हैं, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे भिंडी के साथ खाने थे इनको पराठे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पराठे बनाने शुरू कर दिए और बस 2 से 3 पराठे बनेंगे टिफ़िन के लिए। तो प्लेन पराठे तो बन चुके हैं। अब नाश्ते के लिए, मतलब तुरंत खाने के लिए, ये तो टिफ़िन के लिए बनाया था मैंने। तो खाने के लिए ना आलू के पराठे बनाएंगे। तो फटाफट से स्टफिंग लगा के बेल लेते हैं अच्छे से। और आटा ना मैं मतलब बहुत ही नरम लगाती हूँ, ताकि बेलने में मुझे आसानी लगती है। और ज़्यादा सख्त आटा हो जाता है ना तो फिर मेरे से वो बेला नहीं जाता है। तो इस तरह से फटाफट से बेल के और फटाफट से सेकते हैं पराठे, 2 पराठे ही सेकेंगे। और अभी मेरा खाने का मन नहीं है तो मैं खाऊंगी बाद में। अभी मेरा बेटा सो रहा है, उसको उठाया नहीं है सुबह सुबह। तो यहाँ पे पति देव भी आ जाते हैं और ये अक्सर आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। तो ये अपना तैयार हो चुके हैं ऑफ़िस के लिए, बस अभी चाय नाश्ता करके ये निकलेंगे ऑफ़िस। और तो मैं इधर पराठे बना रही थी, तब तक दूसरे साइड ये चढ़ा रहे हैं चाय। और चाय ना गाइस, मतलब अपने खुद के हाथों से बना बना के ना पीना कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है, मुझे तो लगता है। मतलब मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ बातें, कि मुझे मतलब लगता है ना कि कोई और बना के दे तो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो।
तो इसलिए ये बना देते हैं फ्री होते हैं तो यहाँ पे मैं इनका अभी पैक कर रही हूँ टिफ़िन, और पराठे भी बन गए हैं। तो और दूसरे साइड चाय भी हमारा बन चुका है, तो फटाफट से नाश्ता निकाल लेते हैं इनके लिए। और रात में ना कटहल की सब्ज़ी बनी हुई थी, तो कटहल इन्हें बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा बचा हुआ था। इन्होंने बोला कि आप गरम कर दो, मैं खा लूँगा पराठों के साथ। तो मैंने गरम कर दिया था। और चलिए फटाफट से देते हैं इनको नाश्ता करने के लिए। दोनों आपके लिए बनाया है। एक ही पराठा खाऊंगा। दोनों खा लीजिए। खा लीजिए। 2 खा लीजिए, सुनो मैं बाद में खा लूँगी, ठीक है? हो गया मेरा एक ही खाऊं। ओके, चाय लेके आती हूँ। चीनी डाल दिए थे? बहुत ज़्यादा चाय बना रही हैं सुनो। जी हाँ, टू मच। और कभी कभी होता है ना कि चाय ना बहुत ज़्यादा बन जाती है। मतलब मैं तो बहुत कम सा चाय पीती हूँ, बस इनके साथ पीने के लिए पी लेती हूँ, वरना मुझे चाय में इतना वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे अभी खाने का मन नहीं था। मैंने सोचा जब माही उठेंगे तो उनके लिए जब बनाऊँगी तब बना लूँगी अपने लिए। तो बस 1-2 बाइट इनके में से मैंने खाया, और इतने में आ जाते हैं दूध वाले भैया। तो दूध लाके छान के रख दिया था मैंने उबालने के लिए। और अभी मेरा चाय बचा ही हुआ था, मैंने सोचा कि इसको पहले ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, वरना भैया आ जाते हैं अपना डब्बा लेने के लिए। सीधा स्टार्ट करूंगा। क्यों? होली से नहाना स्टार्ट करूँगा? बाप रे, होली तो बहुत दिन है अभी। मेरा मतलब वो नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ अभी मैं एक एक दिन छोड़ के नहाऊंगा। होली से मैं लगातार नहाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ जी। नहीं बेटा, चलिए नहाइए। ब्रश कर लिया आपने? हाँ। नहा लीजिए, फिर नाश्ता देती हूँ। जाइए। तो इस माही को ना नहाने में आजकल बहुत ही आलस आ रहा है। और अब हमारी तबीयत सही हुई है, तो माही को सर्दी शुरू हो गया है। और इस मौसम में तो लगभग सबको ही सर्दी लग जाती है। मतलब कभी ठंड लग रहा है, कभी गर्मी लग रही है। तो ऐसे में ना हम कपड़े वपड़े भी, मतलब कभी पतले कपड़े डाल रहे हैं, कभी मोटे कपड़े डाल रहे हैं, तो सर्दी लगना ही लगना होता है। तो यहाँ पे मैंने माही के लिए ना 2 पराठे सेक दिए थे, और मुझे सैंडविच खाने का मन हो रहा था। तो सैंडविच मैंने बना लिया था, और चीज़ का आधा स्लाइस पड़ा हुआ था, बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी यूज कर लेते हैं, तो मैंने इसी में डाल दिया था। और एक ही बनाया था, एक तो बहुत होता है, एक में तो पेट ही भर जाएगा। तो यहाँ पे सेकने के लिए मैंने रख दिया था तवे पे स्लो फ्लेम करके। नाश्ता करो। और यहाँ पे माही को लाके दे दिया था सब्जी और पराठा। पत्ते आ गए हैं, इसको अभी साफ करना होगा। अभी मैंने झाड़ू लगाई थी। मैंने ना अपने लिए सैंडविच बना लिए, तो फटाफट से खाते हैं। उसके बाद बचे हुए जो भी काम है ना, वो पूरा करेंगे। और मलाई काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, इतना छोटा सा एक कटोरी है, इसी में मैं इकट्ठा करती हूँ। और अभी ना निकाल के रख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, इसमें दही डाल के। तो फिर मैं इसका घी निकालूंगी, मक्खन से घी। तो गाइस, नाश्ता करने के बाद ना मैं फिर से आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अभी किचन को समेटना बाकी था। पूरा मतलब फैला हुआ था। वैसे मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन लास्ट में एक बारी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि पूरे दिन का छुट्टी हो जाए। तो यहाँ पे सब्जी जो कढ़ाई में बनी हुई थी ना, उसको मैंने निकाल के रख लिया था, और कढ़ाई निकाल लिया था धुलने के लिए। और फिर अच्छे से अभी
इस प्लेटफॉर्म को साफ़ करेंगे, गैस स्टोव को साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद जो भी बर्तन पड़े हुए हैं उनको धुलेंगे। और अभी माही को नहलाना भी है, क्योंकि वो खुद से नहाता है ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लगाता है और पानी भी वेस्ट करता है। तो पानी ज़्यादा वेस्ट करना सही नहीं है, तो इसलिए ना मतलब कभी कभी छोड़ देती हूँ कि नहा लो, लेकिन आज घर पे है और टाइम भी है, तो इसलिए अभी उसको सारे काम करने के बाद ना नहलाऊँगी मैं। तो ये सिंक एरिया को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, बर्तन वर्तन सारे धुल लिए थे और फिर लास्ट में सिंक को भी अच्छे से मल लिया था मैंने। और क्योंकि इसमें तो मतलब 24 घंटा काम रहता ही रहता है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं लगे हाथ ना दोनों टाइम इसको भी मल लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, तो जिससे कि गंदगी जमा नहीं होती है। और अगल बगल भी अच्छे से मैंने पोंछ लिया था, साफ़ कर लिया था। और फिर बचा हुआ काम था ना, कपड़े डाले थे मशीन में, उनको निकाल के धुलना था। और हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं और साथ में ना धूल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अब कपड़े फैलाने तो हैं ही, अब धूल आए या क्या, मतलब कुछ आए क्या करें, दो कपड़े तो सुखाने ही हैं बाहर। तो मैंने एक एक करके सारे कपड़े फैला दिए थे। और इस मौसम में ना कपड़े सूखने में तो बिल्कुल भी देर नहीं लगती, क्योंकि हवाएं इतनी ज़ोर की होती हैं और धूप भी इतनी कड़क होती है। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे। और अब बचा हुआ काम था मेरा, जो मैंने मलाई बाहर निकाली थी फ्रिज से, उसका मक्खन से घी निकालना। तो यहाँ पे ना मैं ये हाथ वाला ही यूज करती हूँ, क्योंकि मिक्सी में भी कई लोग निकालते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मिक्सी में। एक तो पूरा मिक्सी में चिपचिपा चिपचिपा सा हो जाता है, जिसको साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ये बहुत ही ईजी लगता है मुझे यही वाला मेथड, हाथ से इसको मथनी से मथ के फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था साफ़। और धीरे से मतलब धीरे धीरे करके सारे मक्खन जो इसमें निकले हैं ना, इनको मैं दूसरे बाउल में निकालूंगी और फिर इसको रखूंगी उसी बर्तन में मेल्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन करने का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब उसी को मैं चढ़ा दूंगी अभी, जिससे ये मेल्ट होके और घी बनेगा। तो गाइज़ आज का मेरा अभी तक का काम इतना सारा काम हो चुका है। और अब छोटी मोटी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी काम होंगे, उनको मैं करूँगी इन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि अभी लंच भी बनाना है दोपहर का। तो लंच में तो सब्ज़ी बन गई है मेरी, बस बनाना है तो दाल और चावल। तो यहाँ पे घी भी बन के हो चुका है तैयार। अब इसको डब्बे में रख लेंगे छान के। तो गाइज़ आज के वीडियो में ना बस इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ढेर सारा प्यार देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।